क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा गुस्सा सबसे पहले किसे चोट पहुंचाता है? चलिए एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो गुस्से को शांति में बदलना सिखाती है। एक छोटे से कस्बे में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। स्वभाव से वह बुरी नहीं थी, लेकिन उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर उसकी आवाज़ ऊंची हो जाती, शब्द कठोर हो जाते और घर का पूरा माहौल बिगड़ जाता। पति चुपचाप सब सह लेता, बच्चे डरकर पीछे हट जाते और जब सब शांत हो जाता तब सीमा खुद से ही शर्मिंदा हो जाती। वह अक्सर सोचती कि क्या सब कुछ चाहकर भी वह अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। एक दिन मन बहुत भारी था। तभी उसे पता चला कि पास के मंदिर में एक वृद्ध संत आए हुए हैं। वह उम्मीद लेकर उनके पास पहुंची और अपनी पूरी परेशानी उनके सामने रख दी। संत ने शांति से उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकालकर उसे देते हुए कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इस शीशी से 3 बूंद जीभ पर रख लेना, लेकिन 5 मिनट तक कुछ भी मत बोलना। सीमा को यह तरीका अजीब लगा, लेकिन उसने बिना सवाल किए मान लिया। अगले ही दिन घर में किसी बात पर उसका गुस्सा भड़कने ही वाला था कि उसे संत की बात याद आ गई। उसने शीशी निकाली, 3 बूंदें जीभ पर रखी और खुद को चुप कर लिया। 5 मिनट बीते और वह हैरान रह गई, क्योंकि गुस्सा अपने आप शांत हो गया था। उसने यह प्रयोग बार बार करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि अब शब्द खुद ही रुक जाते हैं, आवाज़ नर्म हो गई है और घर में फिर से शांति लौट आई है। 7 दिन बाद वही संत फिर मंदिर आए। सीमा भावुक होकर उनके चरणों में झुक गई और बोली कि आपकी दवा ने मेरी जिंदगी बदल दी। संत मुस्कुराए और बोले कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी, उसमें केवल पानी था। असली इलाज तुम्हारी खामोशी थी, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं। संत ने आगे कहा कि यही शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी दी है। जब मन क्रोध से भर जाए तब प्रतिक्रिया देने से पहले रुक जाना ही सच्चा संयम है। याद रखिए, गुस्से को जवाब देने की नहीं, उसे समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिस दिन हमने रुकना सीख लिया उसी दिन हमने खुद को जीत लिया। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे ज़रूर पहुंचाइए। शायद आपकी एक शेयर किसी के जीवन में शांति ले आए। ऐसी ही सच्ची और भावुक कहानियों के लिए उड़ान स्टोरीज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।